प्रिय विद्यार्थियों, कल हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के आलेखी विधि के बारे में इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताया था। और प्रश्न इस प्रकार से है कि 2 कॉपी और 3 पेन का मूल्य 110 रुपये है तथा 4 कॉपी और 2 पेन का मूल्य 140 रुपये है। तो एक कॉपी और एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने जो ज्ञात करना है, जैसे कि मालूम है कि जो ज्ञात करना होता है उसे मानना पड़ता है, इसलिए हम हल शुरू करते ही इसको मान लेते हैं कि माना एक कॉपी और एक कॉपी का मूल्य x रुपये और एक पेन का मूल्य y रुपये है। तो प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार यहाँ पे पहला समीकरण हो जाएगा 2 कॉपी और 3 पेन। कॉपी को हमने x माना है, पेन को y माना है। तो 2 कॉपी मतलब 2x और 3 पेन मतलब 3y। दोनों को मिलाकर मतलब 2x धन 3y बराबर कुल मूल्य 110 रुपये। इस प्रकार से ये पहला समीकरण बनता है। प्रश्न के अगले भाग में इस के लिए दूसरा कथन है। तो दूसरा कथन से दूसरा समीकरण बनता है। दूसरा कथन में कहा गया था कि 4 कॉपी और 2 पेन का मूल्य 140 रुपये है। ध्यान रहे, कॉपी को हमने x माना है और पेन को y माना है। तो 4 कॉपी मतलब 4x और 2 पेन मतलब 2y। दोनों का मूल्य 140 रुपये है। इस द्वितीय कथन के अनुसार यहाँ पे दूसरा समीकरण बनता है। अब इसको आलेखी विधि से हल करने के लिए इस समीकरण पहला को हम जो है इसमें x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे 2x का मान वाला भाग जो है शून्य हो जाएगा। इस तरह से ये 3y बराबर 110 होगा और इसको फिर 3 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर लगभग 36.36। इसको हम यहाँ पे सारणी में भर लेते हैं। x का मान 0 रखने पर y का मान 36.6। अब दूसरे भाग में हम y को 0 रखते हैं या y को शून्य रखते हैं। इस प्रकार से y को यहाँ पे शून्य रखा गया तो 3y वाला भाग शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से 2x बराबर 110 प्राप्त होगा। इसमें 2 को पक्षांतर करने पर x बराबर 55 आ जाएगा। इस प्रकार से x का मान जो है 55 प्राप्त होता है। इसका मान भी हम ये पहला सारणी में रख लेते हैं। अब समीकरण 1 के लिए सारणी के लिए हमको आलेखी विधि से 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदु जिन्हें मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होगा। ये अति आवश्यक 2 बिंदु हमारे पास 0 36.6 और x का मान 55 है तो y का मान 0। ये हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया। इसी प्रकार समीकरण 2 में हम बारी बारी से x का मान 0 रखकर y का मान 70 प्राप्त करते हैं और y का मान 0 रखकर x का मान 35 प्राप्त करते हैं। इन मानों को हम एक ग्राफ पेपर लेके ग्राफ पेपर में इस प्रकार से स्थापित कर लेते हैं। तो इनके जो कटान बिंदु है वो हमें x और y के मानों को प्रदर्शित करता है। अब हम इसी समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए
कि किसी भी एक चर को हमको विलोपित करना है और विलोपित करने के लिए उस चर को अगले समीकरण के चर से जोड़ अथवा घटाकर विलोपित करना पड़ता है। तो पूर्णतः विलोपित करने के लिए दोनों चर के गुणांक समान होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण हैं, 2x धन 3y बराबर 110 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 4x धन 2y बराबर 140। कथन वही है, 2 पेन और 3 कापी का मूल्य 110 रुपये, 4 पेन और 2 कापी का मूल्य 140 रुपये। इसके अनुसार हमने दोनों समीकरण को निर्माण किया है। अब यहाँ हम विलोपन विधि से हल करने के लिए इन समीकरणों में से पहला समीकरण में x का गुणांक 2 है, ये x का गुणांक 2। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण में x का गुणांक 4 है। अब हमको x का विलोपन करना है तो दोनों को गुणांक को बराबर करना होगा। इसलिए हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि किसी एक चर को विलोपित करने हैं तो उसे गुणा करके बराबर करते हैं। तो हम यहाँ पे पहला समीकरण में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण है इसलिए दोनों भागों में समान संख्या का गुणा करेंगे। तो ये हम समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 का मूल रूप 2x धन 3y बराबर 110 है। बायां पक्ष में भी हमने 2 का गुणा किया है और दायां पक्ष में भी इस प्रकार से हमने 2 का गुणा किया है। तो इस प्रकार से यह जो समीकरण है वो 4x धन 6y बराबर 220 हो जाता है। अब इस 4x धन 6y बराबर 220 में x का गुणांक 4 हो गया, जो समीकरण 2 में x के गुणांक के बराबर है। अब हम यहाँ पे आसानी से 4x में 4x को विलोपित कर सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटा देते हैं। दोनों से घटाए तो यहाँ पे 4x और 4x कट जाता है और फिर धन का धन का 6y में ऋण का 2y कम हो जाता है तो 4y बचता है और इधर जो है 220 में 140 कम हो जाता है तो 80 बचता है। इस प्रकार से y का मान यहाँ पे 20 प्राप्त होता है, अर्थात एक पेन का मूल्य हमें 20 रुपये प्राप्त हो गया। इस y के जो मान प्राप्त हुआ है हम उसको किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो हम समीकरण 1 में y बराबर 20 रखते हैं। तो जहाँ पे समीकरण 1 था 2x धन 3y बराबर 110, तो यहाँ पे 2x का मान हमें अभी ज्ञात नहीं हुआ है, y का मान हमने अभी ज्ञात किया है 20। तो y का मान को हम यहाँ पे रखे हैं 3y, तो y की जगह यहाँ पे 20 रख दिया गया। ये इस प्रकार से, तो यह जो समीकरण है वो हो जाएगा 2x धन 60 बराबर 110। अब ये 60 को हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया 2x बराबर 110 ऋण 60 बराबर 50। अब यहाँ से हम 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 50/2 करेंगे तो ये 25 प्राप्त हो जाएगा। मतलब एक कापी का मूल्य हमें 25 रुपये प्राप्त हो गया, ये विलोपन विधि से। अब इसी समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये प्रतिस्थापन विधि
विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में क्या अंतर है आप समझने का प्रयास करेंगे। विलोपन में किसी भी एक चर को हम विलोपित करते हैं समान गुणांक लाकर, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक समीकरण को किसी एक चर के सापेक्ष प्रतिस्थापित करते हैं, किसी एक चर के सापेक्ष प्रतिस्थापित करते हैं। विलोपन विधि में किसी एक चर को पूरा पूरा विलोपित कर देते हैं। यहाँ हम किसी एक चर के सापेक्ष किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापित करके उस मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं। आइए समीकरण 1 को हम प्रतिस्थापित करें। समीकरण 1 है 2x धन 3y बराबर 110। यहाँ x के सापेक्ष प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए 3y को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये समीकरण हो जाता है 2x बराबर 110 ऋण 3y, जो धन 3y बायां पक्ष में धन 3y था वो दायां पक्ष में पक्षांतर होकर ऋण का 3y हो गया। चाहे तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, इस प्रकार से पक्षांतर करने पर ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद 2 को पक्षांतर करते हैं। 2 का पक्षांतर करने पर, अब यहाँ पे हमने 2 का पक्षांतर किया तो ये हो गया 55 ऋण 3y बटे 2। इस x के मान पे, ये x का अभी वास्तविक मान प्राप्त नहीं हुआ है, प्रतिस्थापित मान है। इस प्रतिस्थापित मान को हमको जिस समीकरण से हमने प्रतिस्थापित किया है वहां से निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे। यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन बताया गया है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है यह है कि जिस समीकरण से किसी चर का मान प्रतिस्थापित कर प्राप्त किया जाता है उस मान को उसी समीकरण में किसी भी स्थिति में नहीं रखना है, बल्कि उसे दूसरा जो अन्य समीकरण है वहां पे इस मान को प्रतिस्थापित करना है। इसलिए हम समीकरण 1 से जो y का मान x का मान जो निकाले हैं उसको समीकरण 2 में रखेंगे। x से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे और 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। तो हमने 1 से समीकरण से x का मान निकाला है, उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो जहाँ पे 4x धन 2y बराबर 140 है, x का मान यहाँ पे हम 55 ऋण 3y बटे 2 रखते हैं, तो धन 2y बराबर 140। इस प्रकार से इसको आगे हल करने पर ये आपको प्राप्त होता है 220 ऋण 6y धन 2y बराबर 140। यह भी पक्षांतर करने पर यह भी पक्षांतर किया गया है। तो पक्षांतर करने पर हमको यहाँ पे ऋण 6y और धन का 2y है। 6y का बड़ा है और इसका चिन्ह ऋण है, इसलिए 6y में 2y कम करेंगे तो 4y प्राप्त होगा। बड़ा का चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए ऋण 4y। अब 140 में 220 को घटाएंगे तो ऋण का 80 प्राप्त होगा। दोनों साइड का ऋण आपस में कट जाएंगे तो y बराबर यहाँ पे 20 प्राप्त होगा। विद्यार्थियों, आपने पूर्व में जब हम विलोपन विधि से हल किए थे तो वहाँ भी एक पेन का मूल्य जो है 20 रुपया प्राप्त हुआ था, क्योंकि हम एक पेन का मूल्य को y माने हैं। y बराबर यहाँ भी 20 प्राप्त हुआ है। चाहे किसी भी विधि से हल करें, मान वही प्राप्त होगा उसी समीकरण का।
चलिए यहाँ पे हमको y का वास्तविक मान प्राप्त हो गया। अब ये जो वास्तविक मान प्राप्त हुआ है उसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान 20 रख देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ये y था उस y की जगह अब हम क्या रख देते हैं, ये 20। इस प्रकार से y का मान 20 रख देने पर ये 2x धन 60 बराबर 110। यहाँ भी हम जो है पक्षांतर करने पर, यहाँ भी हम पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर किसको किए हैं, जो 60 का धन का 60 वो इधर आके ऋण का 60 हो गया। तो 110 ऋण 60 बराबर 50। 2 को पक्षांतर किए तो x का मान आया 25। x क्या है, एक कापी का मूल्य। वहाँ भी विलोपन विधि से भी एक कापी का मूल्य 25 रुपये प्राप्त हुआ था। प्रतिस्थापन विधि में भी एक कापी का मूल्य 25 रुपये ही प्राप्त होगा। आलेखी विधि में भी यही मान प्राप्त होंगे। जो कटायन बिंदु होता है उस पर x का मान 25 और y का मान 20 प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास ये स्थिति प्राप्त होता है। अब इसको हमको, चूंकि प्रश्न में एक कापी और एक पेन का मूल्य पूछा गया था, तो उत्तर को हम संपूर्ण करने के लिए इसको हम उत्तर को शब्दों में लिखेंगे। अतः एक कापी का मूल्य 25 रुपये एवं एक पेन का मूल्य 20 रुपये है। इस प्रकार से एक ही समीकरण को आपके पाठ्यक्रम में उसको हल करने के 3 विधि हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 3 विधि हैं। आलेखी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। आलेखी विधि में हम जो है 2 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं और 2 बिंदुओं के प्राप्त होने पर, 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होता है। प्रत्येक समीकरण के लिए हम 2-2 बिंदु प्राप्त करते हैं। ये 2-2 बिंदुओं को हम जो है न्यूनतम 2 बिंदु आवश्यक है, इसलिए कम से कम 2 बिंदु तो मिल ही जाना चाहिए। इनको ये समीकरण 1 के लिए पहला सारणी, समीकरण 2 के लिए दूसरा सारणी। इन मानों को ग्राफ में इस प्रकार से रख के हम यहाँ से इनके कटान बिंदु प्राप्त करते हैं। जो कटान बिंदु होता है वही उसका हल होता है। पुनः मैं बता दूं, विलोपन विधि में किसी एक चर को विलोपित करना होता है और जिस चर को विलोपित करना होता है उस चर को दोनों समीकरण में उस चर के गुणांक समान होना चाहिए। अगर गुणांक समान नहीं है तो किसी संख्या से समीकरण के दोनों पक्ष को गुना अथवा भाग करके गुणांक को समान कर लेते हैं और दोनों के चिन्ह अगर समान हैं तो घटा देते हैं और अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ देते हैं। और उसके बाद जिन चर का गुणांक समान है वो विलोपित हो जाता है और फिर दूसरा चर अकेला रहता है, उसका मान हमको प्राप्त हो जाता है। फिर इस वास्तविक मान को किसी भी एक समीकरण में रख के विलोपित चर का भी मान हम प्राप्त कर लेते हैं। विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि का पुनर्वलोकन करें तो यहाँ पे हमको किसी एक चर के सापेक्ष प्रतिस्थापित करना होता है जो उसका वास्तविक मान नहीं होता। जैसे x बराबर यहाँ पे हमने x10 ऋण 3y/2 प्रतिस्थापित किया। अब जिस समीकरण से यहाँ हमने x का जो अवास्तविक मान कह सकते हैं इसको,
एक प्रतिनिधित्व मान प्राप्त हुआ है। इस मान को जिस समीकरण से प्राप्त किए हैं उसी समीकरण में किसी भी स्थिति में नहीं रखना है। इसको जहां से प्राप्त किए हैं उसको छोड़कर दूसरा समीकरण में रखते हैं। तो हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया था, इसलिए समीकरण 2 में इसको प्रतिस्थापित किया। प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। वहां चर को विलोपित करते हैं इसलिए वहां विलोपन विधि होता है। तो यहाँ प्रतिस्थापित करने पर जो दूसरा चर है उसका वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ y का मान 20 प्राप्त हुआ। अब इस वास्तविक मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। प्रतिस्थापित मान को हमेशा जहां से प्रतिस्थापित किया गया है उसको छोड़कर दूसरा समीकरण में रखेंगे, लेकिन वास्तविक मान को किसी भी समीकरण में रखकर दूसरा चर का मान प्राप्त किया जा सकता है। ये सावधानी जरूरी है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।